अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, नाइजेरियन JF-17 थंडर्स ने एक बड़े ऑपरेशन में पार्ट लिया है और इसको लेकर हम इसके फ्यूचर पर भी बात करेंगे कि ये इस ऑपरेशन में जो JF-17 थंडर ने पार्ट लिया और खास तौर पर ये पाकिस्तानी JF-17 नहीं बल्कि नाइजेरियन JF-17 से, तो फ्यूचर एक्सपोर्ट्स को लेकर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये किस तरह फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगा। दोस्तों, हम डायरेक्टली इस खबर के बारे में आपको बताएं तो नाइजेरियन एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, जिनका नाम एयर वाइस मार्शल एडवर्ड गैपवेथ है, उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज में ये कहा है कि नाइजेरियन एयरफोर्स ने रिसेंटली आई बिलीव 28 जुलाई को, ये 26 जुलाई को ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में 12 इलीगल रिफाइनिंग साइट्स को तबाह किया है एबिया की स्टेट में। एबिया का इलाका अगर आप देखें नाइजेरिया में, तो ये नाइजेरिया की साउदर्न पार्ट में आता है और पोर्ट हारकोर्ट के साथ ही बिल्कुल लगता है। यहाँ दोस्तों बहुत सी इलीगल ऑयल रिफाइनरीज हैं। यहाँ नाइजेरिया में जो मसला है इलीगल ऑयल रिफाइनरीज का, इसको आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे पाकिस्तान में बॉर्डर स्मगलिंग का मसला है। इसी तरह दूसरे बहुत से कंट्रीज है, आप अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर पर स्मगलिंग देखें, सेम इसी तरह का एक नेशनल लेवल का मसला नाइजेरिया में एग्जिस्ट करता है ऑयल रिफाइनरीज का। दोस्तों, नाइजेरियन एयरफोर्स ये क्लेम करती है कि ये जो ऑयल रिफाइनरीज है, इनसे जो पैसा आता है ये मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको फिर एंटी नेशनल मकासद के लिए यूज करती हैं, यानी कि नाइजेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ और नाइजेरियन मिलिट्री के खिलाफ। अब इससे पहले हमने 2014 से 15 तक देखा कि खास तौर पर यहां जब से दाइश आई और उसके अलावा दूसरी बहुत सी लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उठी, तो बहुत से जो अफ्रीकी कंट्रीज थे तो वो ज्यादा ताकतवर एयरफोर्स ना होने की वजह से ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हारते हुए नजर आए। नाइजेरिया ने उस दौरान एक बेहतर हिकमत अमली ये बनाई कि उन्होंने चाइना से UCAV सिस्टम्स खरीदे, उसके अलावा पाकिस्तान से उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 खरीदे, अब वो तुर्किया से और अमेरिका से अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खरीद रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग किया और उसके तहत उन्होंने बोको हराम जैसे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी और उसके अलावा जो दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके खिलाफ काफी हद तक काबू पाया। अब दोस्तों, नाइजेरियन एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक ये ऑपरेशन कोई वंस एंड फॉर ऑल नहीं था, कोई सडन ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उन्होंने कई दिन पहले ड्रोन्स के तहत पूरी निगरानी की, जामे हिकमत अमली तैयार की और पूरी सर्विलेंस के बाद स्ट्राइक पैकेज को भेजा गया जिसने बॉम्ब्स के थ्रू इन 12 ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया है। अब दोस्तों, इसकी थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता दूं कि 12 ऑयल रिफाइनरीज जो ये तबाह की गई हैं, ये उमुइजा के एरिया एबिया स्टेट में वहां पर थी और उसके बाद जो स्ट्राइक पैकेज था जिसमें नाइजेरियन JF-17 के अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे, उन्होंने कोमकोम और ओकोलोमा के रीजन में, ये रिवर स्टेट के एरियाज हैं, यहाँ मजीद 9 रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ उन्होंने 9 रिफाइनरीज को और 2 रेजरवायर्स को तबाह किया है। और यहाँ मैं करेक्शन करता चलूं, शायद मैं पहले वीडियो में इसको क्लियर नहीं कर सका कि इन टोटल 12 इलीगल ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया गया है। उनमें से कुछ एबिया स्टेट में थी और बाकी कोमकोम और ओकोलोमा की रीजन में थी। अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है नाइजेरियन एयरफोर्स की, उसमें किसी भी एरियल एसेट का नाम नहीं लिया गया है दोस्तों, बस ओवरऑल ऑपरेशन की डिटेल्स बताई गई हैं। बट जो ओसेंट साइट्स हैं वो यहाँ क्लेम कर रही हैं कि चाइनीज विंगलोंग 2 ड्रोन्स को यूज किया गया है, उसके बाद JF-17 थंडर्स को, सुपर टकोनो एयरक्राफ्ट को यहाँ यूज किया गया है। दोस्तों, हमसाया कंट्री की तरफ से आपने ये नैरेटिव सुना होगा कि नाइजेरिया के JF-17 थंडर्स ग्राउंड हो चुके हैं और वो किसी भी किस्म का ऑपरेशन सर अंजाम देने के काबिल नहीं है। सो यहाँ आपके सामने एक सच्चाई मौजूद है जिसको नाइजेरियन एयरफोर्स खुद क्लेम कर रही है कि उन्होंने कामयाबी से एक ऑपरेशन सर अंजाम दिया है और उसमें JF-17 का यूज होना एक बहुत ही आम चीज है। फ्यूचर में जो एक्सपोर्ट है JF-17 थंडर की और JF-17 का ग्लोबल मार्केट में जो पूरा इमेज है उसमें बहुत ही ज्यादा बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को और चाइना को इस एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्रीज में पिच करने के लिए भी आसानी होगी और मुख्तलिफ दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज भी इसकी तरफ रागब होंगे। यहाँ JF-17 थंडर के लिए पाकिस्तान और चाइना की तरफ से मजीद बेहतर PR करने की जरूरत है, क्योंकि अफ्रीका में जितना अच्छा इसने परफॉर्म अभी तक किया है और इस पर खुद नाइजेरिया के ऑफिशियल सोर्सेज ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रिसेंटली इसको बहुत ही ज्यादा सराहा गया इस प्लेटफॉर्म को अफ्रीका में होने वाले एयरफोर्स कॉन्फ्रेंस में। उसका एग्जैक्ट नाम मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन हमने डिटेल उस पर वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने नाइजेरिया में मौजूद इलीगल ऑयल रिफाइनरीज के बारे में जाना, इनके पीछे बुनियादी हकायक क्या हैं और किस तरह इनके थ्रू मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को माली मुआवनत फराहम की जाती है और JF-17 थंडर के पूरे प्रोग्राम पर इस पूरे वाक़ई का क्या इम्पैक्ट होगा, हमने इसको लेकर भी बात की। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।